Happy Dishera to all of you. हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नितिका एंड वेलकम टू एनएसटी क्लासेस। इस वीडियो में हम 200 क्वेश्चंस ऑफ सोशल साइंस एंड सोशल साइंस पेडागोजी की हमारी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चन 71 से क्वेश्चन 80 तक डिस्कस करेंगे। अगर आपको आंसर गैस करने के लिए टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपने विचार कमेंट करके बताएं और यह भी बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 71, द रामपुरवा बुल, ए पॉलिश्ड स्टोन स्कल्पचर नाउ प्लेस्ड इन राष्ट्रपति भवन, was built during the reign of which one of the following? रामपुरवा बुल की एक पॉलिश की हुई पत्थर की मूर्ति जिसे अब राष्ट्रपति भवन में रखा गया है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान बनाई गई? फर्स्ट द चोलास, सेकंड द कुशानास, थर्ड द पांड्यास, फोर्थ द मौर्यास। इसका सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन, द मौर्यास। रामपुरवा बुल बिहार के रामपुरवा में पाए गए एक मौर्य स्तंभ का हिस्सा था और अब इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। यह उस समय के मूर्तिकारों के कौशल का एक उदाहरण है। यह देखिए, रामपुरवा बैल की पॉलिश की हुई पत्थर की मूर्ति। क्वेश्चन 72, कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स ए एंड बी अबाउट ओशन करंट्स एंड चूज द करेक्ट आंसर। ओशन करंट्स के बारे में दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, ए और बी। हमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सी स्टेटमेंट सही है। ए, द वार्म ओशन करंट्स ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर एंड मूव टूवर्ड्स द पोल्स। गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के पास उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर जाती हैं। बी, द कोल्ड ओशन करंट्स कैरी वाटर फ्रॉम लोअर लैटिट्यूड्स टू हायर लैटिट्यूड्स। ठंडी महासागरीय धाराएं निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों तक पानी ले जाती हैं। ए, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। ए और बी दोनों सही हैं। बी, ए इज फॉल्स एंड बी इज ट्रू। ए गलत है और बी सही है। सी, बोथ ए एंड बी आर फॉल्स। ए और बी दोनों गलत हैं। डी, ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स। ए सही है और बी गलत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए सही है और बी गलत है। ओशन करंट समुद्र की सतह पर लगातार बहने वाली जल की धाराएं हैं जो निश्चित दिशा की ओर बहती हैं। ये धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती हैं। आमतौर पर वार्म ओशन करंट्स इक्वेटर के पास उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर बढ़ती हैं। कोल्ड ओशन करंट्स पोलर या हायर लैटिट्यूड से ट्रॉपिकल या लोअर लैटिट्यूड्स तक पानी ले जाती हैं। क्वेश्चन 73, सपोज द प्रिस्क्राइब्ड सोशल साइंस टेक्स्ट बुक इज डिफिकल्ट फॉर द स्टूडेंट्स, व्हाट विल यू डू? मान लीजिए कि निर्धारित सोशल साइंस की टेक्स्ट बुक स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुश्किल है, कठिन है, तो निम्नलिखित में से एक टीचर क्या करेगी? फर्स्ट, प्रोवाइड ए वैरायटी ऑफ सप्लीमेंट्री मटेरियल्स। विभिन्न प्रकार की अतिरिक्त सामग्रियां प्रदान करेगी। सेकंड, एम्फेसाइज रोट लर्निंग। रटकर याद करने पर जोर देगी। थर्ड, डिक्टेट समरीज ऑफ ईच लेसन। प्रत्येक पाठ की समरी बोलकर लिखाएगी। फोर्थ, यूज क्वेश्चन आंसर टेक्निक। प्रश्न उत्तर तकनीक का उपयोग करेगी। इसका सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, प्रोवाइड ए वैरायटी ऑफ सप्लीमेंट्री मटेरियल्स। टीचर एक महत्वपूर्ण माध्यम है करिकुलम को पूरा करने के लिए और कॉन्सेप्ट्स को आसान बनाकर ऐसी भाषा में समझाने के लिए जो स्टूडेंट्स को समझ आ सके। इसलिए टीचिंग को शिक्षकों और छात्रों को एक साथ सीखने के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। इस प्रकार इंस्टीट्यूशंस के भीतर एक लोकतांत्रिक संस्कृति का विकास होता है। स्टूडेंट्स को सीखने की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सिर्फ किसी भी चीज़ की जानकारी न देकर उन्हें शामिल किया जाए डिबेट में, डिस्कशंस में और विभिन्न प्रकार की अतिरिक्त सामग्री प्रोवाइड की जाए। सीखने का यह दृष्टिकोण दोनों टीचर्स और लर्नर्स के लिए उपयोगी है। क्वेश्चन 74, इन विच रेवेन्यू सेटलमेंट ड्यूरिंग द ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल वाज द विलेज हेडमैन मेड रिस्पॉन्सिबल टू कलेक्ट रेवेन्यू एंड पे इट टू द कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान किस राजस्व समझौते में ग्राम प्रधान को राजस्व एकत्र करने और कंपनी को भुगतान करने के लिए जिम्मेदार बनाया गया था? फर्स्ट, परमानेंट सेटलमेंट। सेकंड, रियोतवारी सेटलमेंट। थर्ड, महलवारी सेटलमेंट। फोर्थ, जमींदारी सेटलमेंट। इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन, महलवारी सेटलमेंट। महलवारी सेटलमेंट में एक गांव के भीतर
प्रत्येक प्लॉट के अनुमानित रेवेन्यू को उस रेवेन्यू की गणना करने के लिए जोड़ा जाता था जिसका प्रत्येक गांव को भुगतान करना पड़ता था। कंपनी की इस डिमांड को समय समय पर रिवाइज्ड यानी संशोधित किया गया। महलवारी सेटलमेंट में रेवेन्यू स्थायी रूप से तय नहीं किया गया था, यानी परमानेंटली फिक्स्ड नहीं किया गया था। रेवेन्यू को इकट्ठा करने और कंपनी को भुगतान करने की जिम्मेदारी एक जमींदार के बजाय विलेज हेडमैन को दी गई। इस सिस्टम को महलवारी सेटलमेंट के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन 75 बैरोमीटर इज यूज्ड टू। बैरोमीटर निम्नलिखित में से किसके लिए उपयोग किया जाता है? फर्स्ट, मेजर टेम्परेचर, तापमान को मापने के लिए। सेकंड, मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए। थर्ड, मेजर सी लेवल, समुद्र के स्तर को मापने के लिए। फोर्थ, मेजर रेनफॉल, बारिश को मापने के लिए। इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन, मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यह देखिए, यह बैरोमीटर है। क्वेश्चन 76 विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रमोट ए सोशल लर्निंग ऑफ रूल्स, रेगुलेशंस एंड वैल्यूज। निम्नलिखित में से क्या रूल्स, रेगुलेशंस और वैल्यूज की सामाजिक शिक्षा को बढ़ावा देगा? फर्स्ट, प्रोजेक्ट वर्क। सेकंड, ग्रुप डिस्कशंस। थर्ड, बुक रीडिंग। फोर्थ, राइटिंग एसेस। इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन, ग्रुप डिस्कशंस। ग्रुप डिस्कशंस सोच, सुनने और बोलने के कौशल को बेहतर बनाती है। यह आत्मविश्वास के स्तर को भी बढ़ावा देती है। यह समस्या समाधान, निर्णय लेने और व्यक्तित्व मूल्यांकन में एक प्रभावी उपकरण है। ग्रुप डिस्कशन स्किल्स एकेडमिक सक्सेस, पॉपुलैरिटी और गुड एडमिशन और जॉब की ऑफर सुनिश्चित करती है। ग्रुप डिस्कशंस छात्रों में रूल्स, रेगुलेशंस और वैल्यूज़ की सामाजिक शिक्षा को बढ़ावा देती है। यह हिस्सा लेने वाले प्रत्येक स्टूडेंट के अलग अलग विचारों, सोच, तथ्यों के महत्वपूर्ण विश्लेषण में मदद करती है। क्वेश्चन 77 द डायग्राम रिप्रेजेंट्स। यह डायग्राम क्या दर्शा रहा है? फर्स्ट, ओरोग्राफिक रेनफॉल। सेकंड, कन्वेक्शनल रेनफॉल। थर्ड, साइक्लोनिक रेनफॉल। फोर्थ, प्री मॉनसून रेनफॉल। चलिए इसका सही आंसर देखते हैं क्या है। इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन, साइक्लोनिक रेनफॉल। साइक्लोनिक रेन को फ्रंटल रेन भी कहते हैं। इस प्रकार की वर्षा तब होती है जब गर्म और ठंडी हवा एक दूसरे से मिलती है। गर्म हवा हल्की होती है, इसलिए यह ठंडी हवा से ऊपर उठ जाती है। जब ऊपर उठी हुई हवा सैचुरेशन पॉइंट के बाद तक ठंडी हो जाती है तो उसके परिणाम स्वरूप भारी वर्षा होती है। ऐसी वर्षा कुछ घंटों तक ही होती है। क्वेश्चन 78 पुरु, यदु एंड भारता आर मेंशन्ड इन वेदास एज। पुरु, यदु और भारता का वेदों में उल्लेख निम्नलिखित में से किस रूप में है? फर्स्ट, राष्ट्रास। सेकंड, राजन्यास। थर्ड, दस्युस। फोर्थ, जनास। उस समय लोगों या समुदाय को समग्र रूप से वर्णित करने के लिए दो शब्दों का उपयोग किया जाता था। पहला, जना, जिसे हम आज भी हिंदी और अन्य भाषाओं में इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, विश। वैश्या शब्द विश से आता है। कई विश या जना नाम से उल्लेखित हैं, अतः हम पुरु जना या विश, भारता जना या विश, यदु जना या विश इत्यादि का संदर्भ पाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, जनास। क्वेश्चन 79 स्टेटमेंट्स ए एंड बी डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेशंस। स्टेटमेंट ए एंड बी निम्नलिखित वनस्पतियों में से किसकी विशेषताओं का वर्णन करती है? ए, दिस वेजिटेशन इज फाउंड इन द हायर लैटिट्यूड्स 50 डिग्री टू 70 डिग्री ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। यह वनस्पति उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 डिग्री से 70 डिग्री तक में पाई जाती है। बी, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज टेगा। इसे टेगा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए इस क्वेश्चन के ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट, टेम्परेट ग्रासलैंड्स यानी शीतोष्ण घासस्थल। सेकंड, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट यानी शीतोष्ण पर्णपाती वन। थर्ड, कॉनिफेरस फॉरेस्ट यानी शंकुधारी वन। फोर्थ, मेडिटेरेनियन वेजिटेशन यानी भूमध्य सागरीय वनस्पति। इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन, कॉनिफेरस फॉरेस्ट। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के हायर लैटिट्यूड 50 डिग्री से 70 डिग्री में शानदार कॉनिफेरस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। वे लंबे, नरम लकड़ी यानी सॉफ्ट वुड के सदाबहार यानी हमेशा ग्रीन रहने वाले पेड़ होते हैं। इन पेड़ों की लकड़ी लुगदी बनाने के लिए बहुत उपयोगी होती है, जिसका उपयोग कागज और अखबारी कागज बनाने के लिए किया जाता है।
क्वेश्चन 80 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट सोशल साइंस। सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट, सोशल साइंस एम्फेसाइजेस होमोजेनिटी एंड रिचुअल्स। सामाजिक विज्ञान समरूपता और संस्कार पर जोर देता है। सेकंड, सोशल साइंस लेज द फाउंडेशन फॉर एन एनालिटिकल एंड क्रिएटिव माइंडसेट। सामाजिक विज्ञान एक विश्लेषणात्मक और रचनात्मक मानसिकता की नींव रखता है। थर्ड, सोशल साइंस इज ए सब्जेक्टिविस्ट डिसिप्लिन। सामाजिक विज्ञान एक विषयवादी अनुशासन है। फोर्थ, सोशल साइंस इज नॉट कंसर्न्ड विद डाइवर्स कंसर्न्स ऑफ सोसाइटी। सामाजिक विज्ञान का संबंध समाज की विविध चिंताओं से नहीं है। इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन, सोशल साइंस लेज द फाउंडेशन फॉर एन एनालिटिकल एंड क्रिएटिव माइंडसेट। सामाजिक विज्ञान वह अनुशासन है जो समाज को एक विषय के रूप में मानता है, छात्रों में रचनात्मक मानसिकता विकसित करने के लिए ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों का विश्लेषण करता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपने विचार कमेंट करके बताएं और यह भी बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।